हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कैरियर। आज जो है हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट मात्रक एवं मापन वाले चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है चैप्टर का नाम लिख दो। ये चैप्टर नंबर 2 है, यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसे हिंदी में कहा जाता है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स का। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्लास 11 फिजिक्स, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 1 है, यानी फर्स्ट लेक्चर है, पहला लेक्चर है ये, ठीक है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट मात्रक एवं मापन क्या कहना चाहता है। दुनिया में जो भी चीज बना है आप कंपेयर कर सकते हैं, वो दो तरह का चीज है। एक है नेचुरल। नेचुरल उसे बोलते हैं जो प्रकृति द्वारा बना हुआ होता है, जो ऑलरेडी बना हुआ होता है। अगर हम बात करें जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, नदियां, या दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो प्राकृतिक चीज है, जिस पर इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज का प्रयोग करते हैं जो हम लोग उसको खुद बनाते हैं, मेड करते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, बल्ब हो गया, मार्कर हो गया, कपड़ा हो गया, बर्तन हो गया, महल हो गया, घर हुआ, और ना जाने हजारों चीज हम लोग बनाते हैं। उसे आर्टिफिशियल कहते हैं, ठीक है। मानव निर्मित या कृत्रिम कहा जाता है। अब है कि मानव निर्मित जो भी चीज है कहीं ना कहीं वो मापन पर आधारित है। दुनिया में कोई भी चीज, अब सपोज दैट मान लीजिए कि जो मोबाइल का जो चार्जर है, अगर वहां पर जहां पर हम लोग चार्जर को इन करते हैं, अगर उसको बड़ा कर दिया जाए, या फिर हम लोग जिस कलम से लिखते हैं, बॉल पेन जो बॉल होता है, अगर उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए तो क्या उसमें इन करेगा? क्या चलेगा? नहीं। अगर उससे छोटा कर दिया जाए बॉल को, तो अपने आप क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी सामान आप देख सकते हैं कि कोई भी सामान क्या होता है, वो मेजरमेंट पर आधारित है। किस पर आधारित है? मेजरमेंट यानी मापन पर आधारित है। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है आपका फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है राशि, लेकिन जब एक से अधिक हो जाएगा तो उसे हम लोग क्वांटिटीज कहेंगे। और हिंदी में कहा जाता है भौतिक राशियां। क्या कहा जाता है? भौतिक राशियां कहा जाता है। तो आइए समझते हैं हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां किसे कहते हैं। इसका सर्वप्रथम लोग परिभाषा को जानेंगे, ठीक है। देखो, भौतिक राशियां यानी वे राशियां हैं जिससे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिससे माप सकते हैं, और जो भौतिकी के नियमों का यानी फिजिक्स के नियमों का वर्णन करता हो, उसे ही क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। सपोज दैट जैसे मान लीजिए कि आप अपने घरों में हैं, रूम में हैं, आप बाजार जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, या ऑफिस जा रहे हैं। तो जब घर और ऑफिस, ठीक है, उसके बीच का, या घर या स्कूल, उसके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। और इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप चलते हैं तो रोड में देखते हैं कि कई चीज आपसे बहुत तेजी से चलता है और कई चीज आपसे पीछे हो जाता है। तो जो तेजी से चलता है उसकी चाल क्या आपसे ज्यादा है, ठीक है। जो पीछे रह जाता है उसकी चाल क्या है? कम है, ठीक है। तो चाल हो गया, अलग अलग वस्तुओं का जो चाल है, स्पीड है, वो क्या हो गया? आपका फिजिकल क्वांटिटीज है, उससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि घर से आप स्कूल गए हैं, तो जाने में क्या लगा है? समय लगा है, ठीक है। तो समय आपका क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। जो आप सुन रहे हैं साउंड, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में ध्वनि बोलते हैं, वो आपका क्या है? भौतिक राशियां हैं। या प्रकाश जिसके कारण हम देख पाते हैं, वो आपका क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। एक्चुअली इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। और हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों कार्य करते हैं, इसी के आधार पर करते हैं। जैसे इंसान का द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान मतलब वजन, किसी वस्तु की लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, किसी वस्तु का डेंसिटी हो गया। तो ये सभी चीजें क्या कहलाती है? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। इसका परिभाषा हम लोग देंगे फिजिकल क्वांटिटीज का, कि वह राशियां, सबको ध्यान देखो, वह राशियां
जिसे मेजरमेंट किया जा सके, मेजरमेंट मतलब मापा जा सके, किया जा सके, एवं जो फिजिक्स के नियमों का, जो फिजिक्स के नियमों का वर्णन करे, वह राशियां जिसे मेजरमेंट किया जा सके एवं जो फिजिक्स के नियमों का, नियमों मतलब क्या होता है, लॉज का वर्णन करे, उसे फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां कहा जाता है। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज का हिंदी भौतिक राशियां कहता है, उसे फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं या कहा जाता है, एक ही बात है। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है आपके सामने फिजिकल क्वांटिटीज का। इसे हम लोग इस टॉपिक को भी एक्सप्लेन किए। ठीक है, कि वह राशियां मतलब क्या होता है, वस्तु जिसे मेजरमेंट किया जा सके एवं जो फिजिक्स के नियमों का वर्णन करे, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, यानी भौतिक राशियां कहते हैं। अब आइए इसको और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपको फीवर हो गया है, फीवर मतलब बुखार, तो आप मुझे ये बताओ कि जो फीवर होता है, तो फीवर मापा जाता है बॉडी का या टेम्परेचर मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। तो आप ये एनालिसिस करके ये कहेंगे कि नहीं सर, फीवर तो नाम है, लेकिन मेजरमेंट जो किया जाता है थर्मामीटर द्वारा, वो किसको किया जाता है, टेम्परेचर को किया जाता है। तो जब टेम्परेचर हाई हो जाता है बॉडी का, तो उसी का नाम हम लोग फीवर यानी बुखार दे देते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उसका नाम कोल्ड देते हैं, ठंडी दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेजरमेंट करने की बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन है, फीवर है या टेम्परेचर है। तो आप कहेंगे कि नहीं सर, यहाँ टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाता है, तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ध्यान से आप देखिए और समझिए। तो मेजरमेंट किसको किया जाता है, टेम्परेचर को, फीवर को नहीं। तो फीवर को हम लोग भौतिक राशि नहीं कहेंगे, किसे कहेंगे, टेम्परेचर को कहेंगे। अब मान लीजिए कि कोई चीज आप खरीदने गए, ठीक है, मान लीजिए कि आप आटा खरीदने गए हैं, क्या खरीदने गए हैं, आटा। तो आप ये मुझे बताओ कि आप जब आटा लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो मेजरमेंट किसको किया जाता है, आटा को या फिर आटा का द्रव्यमान को किया जाता है, किसको मेजरमेंट किया जाता है, किसको वजन किया जाता है। तो आप एनालिसिस करके अगर आप देखेंगे कि 5 केजी या 2 केजी आटा लेते हैं या जो भी लेते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो किसको मेजरमेंट किया जाता है, द्रव्यमान को किया जाता है, यानी मास को किया जाता है। तो आपका भौतिक राशि कौन है, द्रव्यमान हो गया। आपका जो आटा है वो भौतिक राशि नहीं है, आपका जो फीवर है वो भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बात एनालिसिस करके ये निकला कि जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, और जो फिजिक्स के नियमों का वर्णन करता हो, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां कहा जाता है। अब आइए इसका हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं। आपका हो गया टेम्परेचर, हो गया टेम्परेचर को हिंदी में तापमान कहा जाता है। मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, टाइम हो गया, टाइम यानी समय हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो स्पीड हो गया, चाल हो गया। ठीक है, डेंसिटी यानी घनत्व हो गया। तो ये सभी जितने भी चीज है, ETC में कर देता हूं, बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों है फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये सभी जो है इसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और जिसे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, यानी भौतिक राशियां कहते हैं। और जिसे हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे फीवर को मेजरमेंट नहीं किया जाता है, मेजरमेंट किसको किया जाता है, टेम्परेचर को किया जाता है। मेजरमेंट किसको किया जाता है, द्रव्यमान को, ना कि आटा को। तो फीवर हो गया आपका, आटा हो गया, इसे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, यानी इसे भौतिक राशि नहीं कहा जाता है। ठीक है, अब है कि इसी के आधार पर भौतिक राशि को 2 भागों में विभाजित किया। अब यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार
का होता है। फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी जनरली फिजिकल क्वांटिटीज को, भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, उतना लंबा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां, इसे क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। और दूसरा का नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। चलो, दोनों नाम आपके सामने है और दोनों का हम लोग परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल भी देंगे और अच्छी तरह से इसको समझेंगे कि क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग जाने कि भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज उसे कहते हैं, दुनिया का हर वो चीज को कहते हैं जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, और जो फिजिक्स के नियमों में सहायता करता है, एक्सप्लेन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स, इजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। देखो ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन। ई से होता है एग्जाम्पली, जी से होता है ग्रेसिया। ये लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है, और इसका इंग्लिश होता है फॉर एग्जाम्पल, और हिंदी में बोला जाता है उदाहरण के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट में ही इजी लिखते हैं, उदाहरण के लिए जो वर्ड है इजी का प्रयोग किया जाता है। जिसे ये सब वर्ड है ये सबको हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे आपको। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज, हिंदी में क्या कहा जाता है? मूल राशियां। और दूसरा का नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसी को बेसिक क्वांटिटीज भी कहा जाता है, बेसिक क्वांटिटीज भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि शब्दों जो है अधूरा रह जाने के बाद आपका ये हो जाता है। बेसिक क्वांटिटीज को आधारी राशियां कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है आधारी राशियां कहा जाता है। तो आई होप कि ये क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां, इसी को हम लोग बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं, आधारी राशियां, और दूसरा का नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज का, मूल राशियां का परिभाषा देंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज उस भौतिक राशि को बोला जाता है जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है, यानी वैसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। अब ध्यान से सुनिए एक बार, याद हो जाएगा आपको, लिखने की रटने की कोई जरूरत नहीं है। यानी वैसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है। अब एक बात बताओ, जितने भी आप लोग हैं दुनिया में, इंसान या जो भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है, क्या किसी का द्रव्यमान किसी चीज पर निर्भर करता है? तो नहीं करता है। तो द्रव्यमान आपका क्या हो गया? फंडामेंटल हो गया। समय क्या किसी चीज पर निर्भर करता है? नहीं करता है। तो जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां कहा जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, आप लोग ध्यान से सुनो, याद हो जाएगा। वैसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो संख्या है वो 7 है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो संख्या है, इसका संख्या कितना है? 7 है। अब क्वेश्चन उठा, सर 7 है, कौन कौन सा है फंडामेंटल क्वांटिटीज की संख्या? तो आइए देखते हैं 7 कौन कौन सा है। उनमें से जो पहला है उसका नाम है मास। पहला क्या है? मास, जिसे द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा जो है उसका नाम है लेंथ, जिसे लंबाई कहते हैं। तीसरा का नाम है टाइम। तीसरा का क्या नाम है? टाइम, जिसे समय कहते हैं। चौथा का नाम है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को तापमान कहा जाता है। पांचवा का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, आप लोग 10th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर 5 हो गया। इसके अलावा और 2 होते हैं।
इससे छठा का नाम है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ये ध्यान से देखो और समझो, ठीक है। छठा का क्या नाम है? लुमिनस, LUMINOUS, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी इसका हिंदी होता है ज्योति तीव्रता। देखो यहाँ पर पास तो हम लोग समझ गए हैं और ये हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। मास हो गया द्रव्यमान, ठीक है, यानी वजन जिसको बोलते हैं आम भाषा में। लेंथ हो गया लंबाई किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु, मार्कर की लंबाई, कपड़े की लंबाई, इंसान की लंबाई, मोबाइल की लंबाई, बिल्डिंग की लंबाई, जमीन की लंबाई, ना जाने हजारों करोड़ों चीज का, ठीक है, लंबाई है। टाइम यानी समय, सब चीज का समय होता है। चौथा है टेम्परेचर। अब बताओ कि दुनिया में जितने भी बॉडी है या जितने भी वस्तु है या जो भी इंसान ही है, सबका बॉडी टेम्परेचर एक होता है कि अलग अलग होता है? तो आपका आंसर क्या रहेंगे कि नहीं सर, सबका टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो टेम्परेचर दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। देखो प्रत्येक वस्तु में ना कुछ उसमें चार्ज होता है, करंट होता है, ठीक है। और छठा है लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और तीव्रता का मतलब होता है क्षमता, यानी प्रकाश की क्षमता, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी जो प्रकाश की क्षमता होता है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और सातवां और लास्ट है जिसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हिंदी में से कहते हैं पदार्थ की मात्रा। हिंदी में से क्या कहते हैं? पदार्थ की मात्रा, ठीक है। सातवां का क्या नाम है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और छठा का क्या नाम है? लुमिनस इंटेंसिटी। पांचवा का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट। और चौथा का क्या नाम है? टेम्परेचर। और तीसरा का क्या नाम है? टाइम, समय। और दूसरा का नाम क्या है? लेंथ। और पहला का क्या नाम है? मास। तो ये सातों जो क्वांटिटीज देख रहे हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यानी मूल राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? मूल राशियां। तो मूल राशियां का डेफिनेशन जस्ट अभी हम लोग दिए कि वैसी राशियां जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, वैसी राशियां जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। इसकी संख्या कितना है? 7 है। पहला का क्या नाम है? मास, हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। दूसरा का क्या नाम है? लेंथ, लंबाई। तीसरा का क्या नाम है? टाइम, समय। चौथा का नाम है टेम्परेचर, तापमान। पांचवा का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। छठा का नाम है लुमिनस इंटेंसिटी। सातवां का क्या नाम है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो सबसे पहले आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज दोनों को लिखकर, इसको नीचे लिखकर टॉपिक लगाकर डेफिनेशन दीजिए। इसकी संख्या कितना है? 7 है और सातों का नाम लिख लीजिए। चलिए, अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटीज का डेफिनेशन और ये सातों क्वांटिटीज अगर लिख लिए हैं तब हम लोग नेक्स्ट 2 नंबर में आते हैं। डायरेक्ट क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न का मतलब ही होता है प्राप्त करना। तो भाई किससे प्राप्त करना? तो मूल राशियां से प्राप्त करना। एंड इसका डेफिनेशन हम लोग ये देंगे डायरेक्ट क्वांटिटीज का कि वैसी भौतिक राशियां, डायरेक्ट क्वांटिटीज की मैं परिभाषा दे रहा हूं, आप एक बार सुनिए। वैसी भौतिक राशियां जिसे अन्य भौतिक राशियों से प्राप्त किया जाता है। डायरेक्ट क्वांटिटीज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसी भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से प्राप्त किया जाता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं वैसी भौतिक राशियां जिसे फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है। वैसी भौतिक राशियां जिसे फंडामेंटल क्वांटिटीज से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्ट क्वांटिटीज कहा जाता है। डायरेक्ट क्वांटिटीज कहा जाता है। वैसी भौतिक राशियां जिसे फंडामेंटल क्वांटिटीज से प्राप्त किया जाता है या निकाला जाता है उसे डायरेक्ट क्वांटिटीज कहा जाता है। और इसकी संख्या जो है वो अनगिनत होता है। इसकी संख्या क्या होता है? अनगिनत होता है, यानी बहुत सारा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो स्पीड हो गया, चाल हो गया, ठीक है। अब यहां पर समझो कि चाल बराबर स्पीड, जिसको हिंदी में चाल कहते हैं, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब चाल जो है 2 चीज पर निर्भर करता है, एक दूरी पर निर्भर करता है और एक चाल पर, एक समय पर, ठीक है। अब मान लीजिए समय तो रुकता नहीं है, लेकिन दूरी अगर आप नहीं चलेंगे तो चाल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्पीड जो है दूसरे पर निर्भर है, और जो दूसरे पर निर्भर होता है उसे क्या बोलते हैं?
ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। यानी वैसी भौतिक राशियां जो दूसरे पर निर्भर करता है या जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम जिसे आयतन बोलते हैं ये हो गया, फोर्स जिसे बल कहते हैं, साउंड, ठीक है, और एटीसी बहुत सारी चीज हैं, ठीक है। यानी ये 7 को छोड़कर, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये 7 को छोड़कर दुनिया में जो भी भौतिक राशियां हैं, चाहे चाल हो जाए, डेंसिटी हो जाए, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, वॉल्यूम, फोर्स, साउंड। देखो मैं जानता हूं कि आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट जो है, हो सकता है कि बिहार बोर्ड के देख रहे हैं, 10th पास स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप घबराओ मत कि सर आप ज्यादातर इंग्लिश टर्म लिख रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं। बस 1-2 लेक्चर आपको दिक्कत होंगे इंग्लिश समझने में, फिर धीरे धीरे आपको इंग्लिश ही अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। इसीलिए आपको एकदम बिल्कुल ये, मैं वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज उसे कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटीज उसे कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर करता है। फंडामेंटल के यहाँ पर 7 हम नाम लिख दिए हैं। अच्छा, नीचे वाला हो सकता है कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, 7वां का नाम हम यहाँ लिख देते हैं, 7वां का नाम जो है यहाँ लिख देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा। ये 7वां है, यहाँ पर शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए लिख दिया, ठीक है। तो इस जो है वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जाने, डेफिनेशन, उसके एग्जांपल देखे, फिर ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला का क्या नाम है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसका डेफिनेशन देखे, उसके बाद इसकी संख्या कितना है, 7, वो देखे। नेक्स्ट जो 2 नंबर है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां, उसका डेफिनेशन देखे, ठीक है, और इसका उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम। अच्छा, बेसिक क्वांटिटीज क्या होता है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही कहा जाता है। बेसिक क्वांटिटीज का बहुत जगह परिभाषा किताब में जो परिभाषा लिखी हुई है वो ये लिखे हुए हैं कि मूल राशियों, ध्यान से सुनो बात को, अगर आधारी राशियों का अगर हम परिभाषा की बात करें, आधारी राशियां का, कि सर इसका क्या होगा बेसिक क्वांटिटी, देखो दोनों सेम चीज होता है, लेकिन कई बार किताब ये लिख देती है कि मूल राशियों के बृहद, बृहद मतलब होता है बड़ा रूप को, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बड़ा रूप को, बृहद रूप को क्या कहा जाता है, बेसिक क्वांटिटीज कहा जाता है। तो आप इतना लिख सकते हैं, एक लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि मूल राशियों के बृहद रूप को क्या कहा जाता है, बेसिक क्वांटिटीज। जैसे आपका हो गया समय, समय बहुत बड़ा चीज है, द्रव्यमान बहुत बड़ा चीज है, या फिर और बहुत सारे जैसे कि लंबाई, तो ये 3 एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।